बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी तितली और गुप्त गांव। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें जंगल के पत्थर पर झिलमिला रही थी और फूलों पर मंडराती तितलियों के झुंड हरियाली में रंग बिखेर रहे थे। उन्हें तितलियों में से एक थी, छोटी लेकिन बहुत ही जिज्ञासु तितली जिसका नाम था चंपा। चंपा बाकी तितलियों से अलग थी। उसे नए नए स्थानों की खोज करना और अद्भुत चीजों को देखना बहुत पसंद था। उस दिन चंपा ने फैसला किया कि वह जंगल के उस हिस्से में जाएगी जहां अब तक उसने कदम नहीं रखा था। उड़ते उड़ते वह एक विशाल पेड़ के पास पहुंची। ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। इतना बड़ा और इतना घना कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती। पेड़ की छाल में कई दरारें और छेद थे, जैसे उसे रहस्यमयी दुनिया छुपी हो। चंपा की जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, इतना बड़ा पेड़, क्या इसके अंदर कुछ है? वह धीरे धीरे पेड़ के एक खुले हिस्से के पास पहुंची और अंदर झांकने लगी। पेड़ के अंदर का दृश्य देखकर चंपा दंग रह गई। अंदर एक पूरी छोटी सी दुनिया बसती थी। वह एक गुप्त गांव था जहां छोटे छोटे तितलियों जैसे प्राणी रहते थे। ये तितलियां सामान्य तितलियों से अलग थी। उनके पंख छोटे लेकिन चमकदार थे और उनके घर फूलों और पत्तों से बने थे। वे तितलियां बहुत मेहनती थी और हमेशा व्यस्त दिख रही थी। चंपा को देखते ही गांव की तितलियां चौंक गए। वे डर गए कि कहीं ये बड़ी तितली उनके गांव को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे रहते हो। तितलियों की रानी, जिसका नाम चमकी था, आगे आई। उसने कहा, हम मिनी टीना हैं। ये हमारा गुप्त गांव है। हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं और पेड़ की जड़ों और पत्तों से अपना भोजन और गंध बनाते हैं। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? चंपा ने अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, मैं सिर्फ नई जगहों की खोज करना चाहती थी। तुम्हारा गांव तो बहुत अद्भुत है। क्या मैं यहाँ थोड़े समय बिता सकती हूँ? चमकी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है। तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन हमारे नियमों का पालन करना होगा। चंपा ने गांव में रहकर मिनी टीना के जीवन को करीब से देखा। वे छोटे छोटे कद, मूल और पेड़ के रस से अपना भोजन बनाते थे। उनकी संस्कृति में हर तितली की जिम्मेदारी तय थी। कुछ भोजन लाती, कुछ घर बनाती और कुछ बच्चों की देखभाल करती। उनके पास एक अनोखी प्रणाली भी थी। गांव के केंद्र में एक चमकीला क्रिस्टल था, जिसे वह ज्योति पत्थर कहते थे। ये पत्थर उन्हें ऊर्जा देती और उनकी रक्षा करते थे। चमकी ने बताया, ये पत्थर हमें इस विशाल पेड़ के भीतर सुरक्षित रखता है। अगर ये पत्थर कभी टूट गया तो हमारा गांव भी नष्ट हो जाएगा। चंपा को यह सुनकर थोड़ा डर भी लगा, लेकिन उसने सोचा, ये गांव कितना सुंदर है। मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन गांव में हलचल मच गया। चमकी ने घोषणा की, एक बड़ी आंधी हमारी ओर बढ़ रही है। अगर यह आंधी आई तो हमारे गांव को बहुत नुकसान हो सकता है। हमें तुरंत
तैयार होना हो पड़ेगा। गांव की तितलियां काम में जुट गई। वे अपने घरों को मजबूत करने लगी और भोजन जमा करने लगी। लेकिन आंधी इतनी भीषण थी कि उसने बचने की कोई योजना काम नहीं आ रही थी। चंपा ने देखा कि मिनी टीना तितलियां बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन वह बहुत छोटी थी। उसने सोचा, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। अगर मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो ये गांव तबाह हो जाएगा। चंपा ने अपनी बड़ी ताकत और पंखों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने पेड़ की शाखाओं से मजबूत पत्ते तोड़े और उन्हें मिनी टीना के घरों पर ढाल की तरह रख दिया। उसने तितलियों को सिखाया कि कैसे वे अपनी ऊर्जा बचाकर काम कर सकती हैं। जब आंधी आई तो गांव के सभी तितलियां और चंपा ज्योति पत्थर के पास इकट्ठा हो गए। चंपा ने अपनी पंख फैलाकर तितलियों को बचाने के लिए एक घेरा बना लिया। आंधी तेज थी, लेकिन चंपा और मिनी टीना की एकता ने उसे हराने में मदद की। आंधी के बाद गांव को थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन ज्यादातर तितलियां सुरक्षित थी। चमकी ने चंपा को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी हम मदद हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। अगर तुम ना होती तो हमारा गांव खत्म हो जाता। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा गांव छोटा जरूर है, लेकिन तुम्हारी एकता और मेहनत बड़ी है। कुछ दिनों बाद चंपा ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने चमकी और बाकी तितलियों से कहा, अब मुझे अपनी यात्रा पर वापस जाना होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी कभी तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। मिनी टीना ने उसे विदा करते हुए कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमारा गांव हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। चंपा ने खुशी खुशी अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चली। वह इस बात से खुश थी कि उसने एक नया गुप्त गांव देखा और उसमें मदद भी की। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे।